क्या आपने कभी भगवान के सामने बैठकर ये सवाल किया है कि मैं तो रोज आपका नाम लेता हूं, पूजा करता हूं, किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी मेरे जीवन में इतनी पीड़ा क्यों है? क्या कभी मन में ये भाव आया है कि जो लोग भगवान को नहीं मानते, जो गलत रास्तों पर चलते हैं, उनकी जिंदगी तो ठीक चल रही है और मैं जो आपकी शरण में हूं वही टूटता जा रहा हूं? अगर ऐसा सवाल आपके मन में कभी आया है तो आप अकेले नहीं हैं। ये प्रश्न हर उस भक्त के हृदय से उठता है जो सच्चे मन से भगवान को चाहता है, पर परिस्थितियां उसे बार बार तोड़ देती है। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान पूजा करते करते भी भीतर से अकेला हो जाता है। बाहर से सब ठीक दिखता है, पर अंदर एक खामोश दर्द पल रहा होता है। नौकरी में पूरी मेहनत देने के बाद भी अपमान मिलता है, परिवार के लिए सब कुछ करने के बाद भी समझा नहीं जाता, रिश्तों में ईमानदार रहने के बाद भी धोखा मिलता है। और जब इन सब के बाद इंसान भगवान के चरणों में बैठता है तो उसके मुंह से एक ही प्रश्न निकलता है, भगवान, मेरी गलती क्या है? प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं कि भगवान से जुड़ने के बाद दुख दिखना बंद नहीं होता, बल्कि दुख का अर्थ बदल जाता है। पर समस्या यह है कि हम उस अर्थ को समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि पूजा करने का मतलब है कि अब जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई आंसू नहीं आएंगे, कोई ठोकर नहीं लगेगी। लेकिन क्या सच में भक्ति का यही अर्थ है? जरा अपने जीवन को देखिए। जब बच्चा छोटा होता है और माँ उसे चलना सिखाती है तो क्या वो गिरता नहीं है? गिरता है, चोट लगती है, रोता है। अब बच्चा अगर उस समय ये सोचे कि माँ मुझे चलाना क्यों सिखा रही है, मुझे तो चोट लग रही है, तो क्या वो कभी चल पाएगा? माँ जानती है कि ये गिरना उसे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाएगा। ठीक उसी प्रकार जब इंसान सच्चे मन से भगवान की ओर बढ़ता है तो भगवान उसे संभालने से पहले उसके भीतर की कमजोरी को उजागर करते हैं। बहुत लोग कहते हैं, मैंने पूजा शुरू की और मेरी समस्याएं बढ़ गई। लेकिन सच्चाई यह है कि समस्याएं बढ़ी नहीं, आपकी चेतना बढ़ गई, इसलिए अब आप उन्हें देख पा रहे हैं। पहले आप संसार में इतने उलझे हुए थे कि आपको अपने भीतर का अंधेरा दिखाई ही नहीं देता था। जैसे ही भगवान का नाम जीवन में आता है, वैसे ही मन का आईना साफ होने लगता है और जो कुछ भीतर दबा हुआ था, डर, लालच, अहंकार, अपेक्षाएं, सब सामने आने लगता है। यही प्रक्रिया दर्द देती है। प्रेमानंद जी ये भी समझाते हैं कि भगवान कभी किसी को दुख देने में आनंद नहीं लेते। यदि ऐसा होता तो वे करुणा के सागर कैसे कहलाते? दुख भगवान की क्रूरता नहीं, बल्कि भगवान की चिकित्सा है। जैसे डॉक्टर जब सड़ा हुआ घाव साफ करता है तो बहुत पीड़ा होती है, पर यदि वो सफाई न करे तो पूरा शरीर खराब हो सकता है। भक्त जब भगवान की शरण में आता है तो भगवान उसके जीवन के उन हिस्सों को छूते हैं जिन्हें वो खुद कभी देखना नहीं चाहता। यहाँ एक बहुत व्यावहारिक बात समझने की जरूरत है। हम अक्सर पूजा भी एक सौदे की तरह करते हैं। मैं माला जपूंगा, आप मेरी समस्या हल कर दीजिए। मैं व्रत रखूंगा, आप मेरी नौकरी पक्की कर दीजिए। लेकिन जब सौदा पूरा नहीं होता तो मन में शिकायत आ जाती है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि जहां अपेक्षा होती है वहां पीड़ा निश्चित होती है। भगवान भक्ति को सौदा नहीं, संबंध बनाना सिखाते हैं। और संबंध में कभी कभी मौन भी होता है, प्रतीक्षा भी होती है, परीक्षा भी होती है। कई बार भक्त ये भूल जाता है कि भगवान हमें हमारी सोच से नहीं, हमारी आत्मा की जरूरत से चलाते हैं। आपको लगता है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या पैसे की है, नौकरी की है, रिश्ते की है, पर भगवान देख रहे होते हैं कि असली समस्या आपका डर है, आपका अहंकार है, आपका असंतोष है। इसलिए वे परिस्थिति नहीं बदलते, बल्कि पहले आपको बदलते हैं। और ये परिवर्तन बिना दर्द के नहीं होता। इस संसार में जिन जिन महापुरुषों ने भगवान को पाया, उनका जीवन देखिए। क्या किसी का जीवन आसान था? क्या मीरा को अपमान नहीं मिला? क्या प्रहलाद को यातनाएं नहीं सहनी पड़ी? क्या अर्जुन भगवान के सामने खड़ा होकर रोया नहीं था? अगर भगवान के सबसे प्रिय भक्तों का मार्ग भी कांटों से भरा था, तो फिर
हम कैसे सोच ले कि भक्ति का अर्थ सिर्फ सुख है? बहुत लोगों के मन में एक गहरा भ्रम बैठा हुआ है कि जो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेता, जो गलत रास्तों पर चलता है, उसके जीवन में समस्याएं कम होती हैं, और जो पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा टूटता है। बाहर से देखने पर यह बात सच भी लगती है, क्योंकि जो व्यक्ति संसार में पूरी तरह डूबा हुआ है, उसे अपने भीतर के दर्द का एहसास ही नहीं होता। वो शोर में जी रहा है, पार्टी का शोर, मोबाइल का शोर, इच्छाओं का शोर, इसलिए उसे भीतर की आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के नाम में टिकने लगता है, उसका शोर कम होने लगता है, और जैसे ही शोर कम होता है, वैसे ही भीतर का सच सुनाई देने लगता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भक्त के जीवन में दुख नया नहीं आता, बस दिखने लगता है। पहले भी दुख था, लेकिन उसे ढकने के लिए संसार का नशा था। जैसे किसी कमरे में गंदगी बहुत समय से पड़ी हो, लेकिन अंधेरे में दिखाई न दे, और जैसे ही दीपक जलता है तो वही गंदगी अचानक बहुत ज्यादा लगने लगती है। क्या दीपक गंदगी लाया? नहीं, दीपक ने तो बस सच दिखाया। ठीक उसी तरह भगवान का नाम जीवन में आने के बाद मन का दीपक जलता है, और जो भीतर जमा हुआ होता है वो सामने आने लगता है। बहुत बार भक्त ये सोचकर टूट जाता है कि मैं तो सही रास्ते पर चल रहा हूं, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन प्रेमानंद जी ये स्पष्ट करते हैं कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसी को भीतर से साफ करते हैं, और सफाई हमेशा तकलीफ देती है। संसार में रहने वाला व्यक्ति बाहर से चमकता रहता है पर भीतर सड़ता रहता है, और भक्त बाहर से टूटता दिखता है पर भीतर से शुद्ध होता जाता है। एक आम जीवन का उदाहरण समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति सालों से शराब पी रहा है, देर रात तक जाग रहा है, शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं होता। जैसे ही वो भगवान की ओर मुड़ता है और शराब छोड़ने की कोशिश करता है तो बेचैनी बढ़ जाती है, नींद खराब हो जाती है, मन अशांत हो जाता है। अब वो सोचता है, मैंने भक्ति शुरू की और मेरी हालत और बिगड़ गई। असल में हालत नहीं बिगड़ी, नशा हटने लगा, और शरीर मन अब सच्चाई दिखा रहे हैं। ये कष्ट भगवान की सजा नहीं, बल्कि उद्धार की शुरुआत है। प्रेमानंद जी ये भी कहते हैं कि भगवान जब किसी को संसार से निकालना चाहते हैं तो पहले उसे संसार का स्वाद फीका कर देते हैं। जो चीजें पहले आनंद देती थी अब खाली लगने लगती है। जो रिश्ते पहले बहुत प्यारे लगते थे अब उनमें अपेक्षा और दर्द दिखने लगता है। ये अवस्था बहुत पीड़ादायक होती है, क्योंकि इंसान बीच में अटक जाता है, न संसार का रह पाता है, न पूरी तरह भगवान का हो पाता है। यही वो समय है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और कहते हैं, भक्ति मेरे बस की बात नहीं। लेकिन यही वो समय होता है जहां भगवान सबसे ज्यादा पास होते हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं कि भगवान सबसे ज्यादा चुप तब रहते हैं जब वे सबसे गहरा काम कर रहे होते हैं। जैसे माँ बच्चे को चलना सिखाते समय हर कदम पर नहीं पकड़ती, क्योंकि अगर वो हर बार पकड़ लेगी तो बच्चा कभी संतुलन नहीं सीख पाएगा। भगवान भी कई बार हमें गिरने देते हैं ताकि हम अपने पैरों पर खड़े होना सीखें, बिना अहंकार के, बिना झूठे सहारों के। भक्त के जीवन में कष्ट इसलिए भी ज्यादा दिखाई देता है क्योंकि भक्त सवाल पूछता है। संसार में डूबा व्यक्ति अपने दुख को किस्मत या हालात पर डाल देता है, लेकिन भक्त पूछता है, भगवान आप मुझसे क्या सिखाना चाहते हैं? ये प्रश्न ही उसे भीतर से बदल देता है। ये प्रश्न अहंकार को तोड़ता है, अपेक्षा को जलाता है, और धीरे धीरे इंसान को अपने असली स्वरूप की ओर ले जाता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी चाहिए, भगवान का मौन कोई अनदेखी नहीं है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि जब भगवान बोलते हैं तो शब्दों से नहीं, परिस्थितियों से बोलते हैं। जो परिस्थिति आपको तोड़ रही है वही आपको झुका भी रही है। जो आंसू आपको कमजोर लगते हैं वही आपके अहंकार को धो रहे हैं, और जो अकेलापन आपको खा रहा है वही आपको भगवान के और पास ला रहा है। जब जीवन के सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता, जब पूजा करने के बाद भी मन शांत नहीं होता, जब चारों तरफ लोग होते हुए भी भीतर
अकेलापन काटने लगता है, तब सबसे बड़ा संघर्ष दुख से नहीं, उम्मीद टूटने से होता है। भक्त यही सोचकर ज्यादा टूटता है कि मैं तो भगवान के पास आया था, फिर भी मुझे ही क्यों चुना गया। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, यही वो बिंदु है जहां भक्ति शुरू होती है, खत्म नहीं। भगवान का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन वो रास्ता सच्चा होता है। संसार के रास्ते में दर्द दब जाता है, भगवान के रास्ते में दर्द साफ हो जाता है। यही कारण है कि भक्त को अपने दुख ज्यादा तीखे लगते हैं। लेकिन प्रेमानंद जी समझाते हैं कि दुख का आना समस्या नहीं है, दुख के अर्थ को न समझ पाना समस्या है। अब प्रश्न आता है, इन दुखों में जिया कैसे जाए? मन टूट रहा हो तब क्या किया जाए? सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि भगवान कभी भी किसी को उसकी सहन शक्ति से ज्यादा नहीं देते। अगर आज आप उस परिस्थिति में हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप भीतर से उतने ही मजबूत हैं, भले ही आपको खुद पर भरोसा न हो। प्रेमानंद जी कहते हैं कि दुख के समय 3 चीजें छोड़नी होती है: शिकायत, तुलना और अपेक्षा। शिकायत इसलिए क्योंकि शिकायत हमें भगवान से दूर करती है, तुलना इसलिए क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग है, और अपेक्षा इसलिए क्योंकि अपेक्षा भक्ति को व्यापार बन हाथ देती है। एक बहुत सामान्य उदाहरण देखिए, कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाता है, सेवा करता है, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगती। वही दूसरा व्यक्ति न पूजा करता है, न नियम मानता है, फिर भी सफल दिखता है। यहां भक्त भीतर से जल जाता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, भगवान सफलता नहीं, पात्रता देखते हैं। कई बार जो बाहर से सफल दिख रहा है, वो भीतर से पूरी तरह खोखला होता है, और जो बाहर से संघर्ष कर रहा है, वो भीतर से भगवान के बहुत पास होता है। दुख के समय भगवान सबसे पहले हमारे सहारे छीनते हैं, ताकि हम असली सहारे को पहचान सके। जब पैसा, रिश्ते, सम्मान सब साथ छोड़ते हैं, तब पहली बार इंसान भगवान को पुकारता नहीं, महसूस करता है। यही वो क्षण होता है जब नाम जब शब्दों से निकलकर सांसों में उतरने लगता है। प्रेमानंद जी बार बार कहते हैं कि भक्ति का मतलब ये नहीं कि दुख चला जाए, भक्ति का मतलब है कि दुख में भी भगवान दिखाई देने लगे। अब सवाल उठता है, क्या दुख हमेशा रहेगा? नहीं, लेकिन दुख का जाना आपके समय पर नहीं, भगवान के समय पर होता है, और भगवान का समय हमेशा सही होता है। एक और रोजमर्रा का उदाहरण समझिए। जब कोई बच्चा इंजेक्शन लगवाता है तो उसे मां पर गुस्सा आता है। उसे लगता है मां ही उसे दर्द दे रही है, लेकिन वही मां जानती है कि ये दर्द जरूरी है। भगवान भी कई बार हमें ऐसा ही दर्द देते हैं ताकि भविष्य का बड़ा दर्द टल सके, लेकिन उस समय ये समझ नहीं आता। प्रेमानंद जी ये भी कहते हैं कि भगवान आपको तोड़ने के लिए नहीं, झुकाने के लिए कष्ट देते हैं, और जो झुक जाता है वही उठाया जाता है। अगर आज आप अकेले हैं, असफल हैं, टूटे हुए हैं, तो इसे अपनी हार मत समझिए, इसे भगवान की विशेष देखरेख समझिए, क्योंकि जो पूरी तरह भगवान का हो जाता है, उसे संसार से थोड़ा सा दूर होना ही पड़ता है। अब अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, दुख के समय ज्यादा नियम मत बढ़ाइए। ज्यादा जप, ज्यादा संकल्प, ज्यादा बोझ, ये सब मन को और थका देते हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं, दुख के समय बस ईमानदार रहो। रोना आए तो रो लो, कहना हो तो कह दो, भगवान को दिखा। वह पसंद नहीं, सच पसंद है। अगर आज आप ये सुन रहे हैं और भीतर से टूटे हुए हैं, तो ये कोई संयोग नहीं है। शायद भगवान आपसे शब्दों में नहीं, इस वीडियो के माध्यम से बात कर रहे हैं। याद रखिए, भगवान आपको छोड़कर कहीं नहीं गए हैं, वो बस आपको अपने भीतर ढूंढने का अवसर दे रहे हैं। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो, अगर आज मन थोड़ा हल्का हुआ हो, तो इस सत्संग को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आज चुपचाप टूट रहे हैं। मैं आपसे कोई और चीज नहीं मांगता, बस सब्सक्राइब और शेयर, ताकि ये संदेश उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। भगवान आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप बस अभी उसे समझ नहीं पा रहे। राधे राधे।